क्या आपके ट्यूब्स बंद है एंड आप प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं? क्या आप इस बात को लेकर के परेशान हैं कि क्या हमें हमारे ट्यूब्स खुलवाने चाहिए कि आईवीएफ करवाना चाहिए? पहली बात तो ये है कि आप टेंशन ना लीजिए। ये वीडियो के ज़रिए मैं आपके जितने भी क्वेरीज हैं उनको आंसर करने की कोशिश करूँगा। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर मोहित सरावगी एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ आइरिस आईवीएफ सेंटर, सरावगी हॉस्पिटल, मुंबई। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जो मैंने आपसे सवाल प्रेजेंट किया है, ये सवाल अक्सर पेशेंट्स मेरे क्लिनिक में आकर के मुझसे पूछते हैं। पहली बात तो ये है कि ट्यूब बंद होने के कई कारण होते हैं। कई बार तो लोगों ने अपनी नसबंदी या ट्यूब बंद करने का ऑपरेशन करवाया होता है, और कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें इन्फेक्शन या बिना कोई कारण ट्यूब बंद होते हैं और ये रूटीन चेकअप पे पिकअप किया जाता है ना। पहली बात तो ये है कि ये ट्रीटमेंट को अप्रोच करने के दो तरीके हैं। एक है या तो हम ट्यूब खोलें या आईवीएफ करें। एक एक करके ये पॉइंट्स डिस्कस करते हैं ना। ट्यूब खोलने का जो ऑपरेशन होता है ये या तो चीरा मार करके यानी ओपन सर्जरी के ज़रिए किया जा सकता है, या कभी कभी लैप्रोस्कोपी यानी दूरबीन के ऑपरेशन के ज़रिए किया जा सकता है ना। ये ऑपरेशन नॉर्मली डे केयर प्रोसीजर रहता है। जैसे अगर सुबह एडमिट किया तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में शाम को डिस्चार्ज देते हैं, और अगर ये चीरा मार के करते हैं तो यूजुअली 1 या 2 दिन बाद डिस्चार्ज किया जाता है ना। पहली बात तो ये है कि ये ऑपरेशन में कोई गारंटी नहीं रहती कि ट्यूब 100% खुलेगा। ट्यूब बंद है ये हमें पता है ऑपरेशन से पहले, बट ट्यूब पूरी तरीके से डैमेज्ड है, थोड़ा सा बंद है कि पूरा का पूरा ट्यूब ब्लॉक्ड है, ये तो हमें जब ऑपरेशन करेंगे तब समझ में आता है। तो जब भी हम ऑपरेटिव रूट के लिए जाते हैं तो हमें मेंटली ये प्रिपेयर्ड होना ज़रूरी है कि 20-30% केस में ये ऑपरेशन फेल भी हो सकता है, और यदि फेल हुआ तो फिर ये एक इन्वेजिव प्रोसीजर है जो हमने हमारे बॉडी को अननेसेसरी सब्जेक्ट किया है, और इससे इनका जो एक्सपेंडिचर होता है वो एक तरीके से यानी नॉन बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि एक्सपेंडिचर करके भी हमें रिजल्ट या आउटकम नहीं मिलता। सेकेंड चीज़, अगर आपने ट्यूब खोल भी दी है तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि इसके ज़रिए प्रेगनेंसी रुकेगी। अगर हम ट्यूब्स के बारे में बात करें तो ट्यूब्स एक पैसेज है, एक ज़रिया है जहाँ पे अंडे और स्पर्म का मेल होगा, पहले वहाँ पे बच्चू बनेगा, और इवेंचुअली बच्चू जो ट्यूब में बनता है ये यूट्रस में पहुँचता है। यूट्रस में अगर लाइनिंग अच्छी है तो बच्चा लाइनिंग पे चिपकता है, फिर 9 मंथ्स तक प्रेगनेंसी कैरी ऑन होती है। बट सिर्फ ट्यूब खोलने से प्रेगनेंसी नहीं रुकती। ट्यूब के अंदर अंडे स्पर्म का जब मेल होगा तो ट्यूब का एक और फंक्शन होता है, वो बेबी को नरिशमेंट देना होता है। कई बार अगर ट्यूब डैमेज होता है हम उसे खोल ज़रूर देंगे, लेकिन अगर ट्यूब बेबी को नरिशमेंट नहीं दे पाएगा तो भी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। और फिर अक्सर ऐसी बार यानी कई बार ऐसे सिचुएशन आता है कि ट्यूब खोल तो दिया लेकिन 3-4 बार ट्राई करने यानी 3-4 साल ट्राई करने के बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती, एंड में वही कपल को आईवीएफ को रिसोर्ट करना पड़ता है। थर्ड, ये प्रोसीजर में कभी कभी रिस्क भी होता है ना। कई बार हम ट्यूब खोल देते हैं, बट ट्यूब का एक फंक्शन होता है पेरिस्टालसिस, यानी ट्यूब धीरे धीरे बेबी को यूट्रस की तरफ धकेलता है। कई बार ट्यूब खोलने के बाद अंडा स्पर्म मेल होकर बच्चू बन भी जाता है, सर्वाइव भी कर जाता है, टिक भी जाता है, बट ट्यूब पेरिस्टालसिस नहीं कर पाती, यानी बच्चे को यूट्रस तक नहीं पहुंचाती, और ऐसे सिचुएशंस में बेबी ट्यूब में ही फंस जाता है, और कई बार आगे जाके ये ट्यूब में फट सकता है। इसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और अगर ये रप्चर हुआ तो पेट के अंदर खून जमा हो सकता है, ये जानलेवा भी हो सकता है। नाउ एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस भले 5 या 10% हो ट्यूब खोलने के बाद, बट ये काफ़ी डेंजरस होता है और इसका रिस्क को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए अक्सर जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और वो पूछते हैं कि भाई हम ट्यूब खोलें या आईवीएफ करें, तो मैं आईवीएफ के प्रति थोड़ा सा बायस रहता हूँ। मेरा लॉजिक ये है कि पहली बात है, आईवीएफ में डेफिनेटली एम्ब्रियो तो बनेंगे, और एम्ब्रियो डायरेक्टली यूट्रस में डालेंगे, मतलब ट्यूब का डिपेंडेंस हट गया। खर्चे तो दोनों ही प्रोसीजर में होने वाले। हो सकता है आईवीएफ में खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा हो, बट ऑलमोस्ट डेफिनेटली पर मंथ अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो आईवीएफ में 10 गुना ज़्यादा रिजल्ट है ऑलमोस्ट। यानी आप ना रीजनेबल कंजर्वेटिव फिगर भी पकड़े तो 40-50% प्रेगनेंसी चांसेस आईवीएफ में अपने रहने चाहिए, जबकि ट्यूब खोलने के बाद नेचुरल में भी जाएंगे तो 3 से 5% के बाद ऊपर चांसेस नहीं है। सेकंड, आईवीएफ रिलेटिवली पेनलेस रहता है एज कम्पेयर टू अंडरगोइंग अ लैप्रोस्कोपी और ओपन सर्जरी, एंड इसमें एक्टोपिक के रिस्क रिलेटिवली नेग्लिजिबल रहता है। नाउ हर डॉक्टर और हर पेशेंट का अपना खुद का नज़रिया रहता है। अगर आप ट्यूबल ब्लॉकेज से सफ़र करते हैं तो आप अपना खुद का इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं कि आपके लिए कौन सा ट्रीटमेंट सही है। बट मैं मेरे नज़रिए से अगर आपको समझाऊँ तो मेरे हिसाब से आईवीएफ ट्यूबल रिकैनालाइजेशन से बेटर प्रोसीजर रहता है। इसमें रिजल्ट्स भी तुरंत आते हैं, पेन भी कम होता है, एक्टोपिक के रिस्क भी कम होते हैं, और एक्सपेंडिचर एक ही बार होता है। बाकी आप अपना इन्फॉर्म डिसीजन सोच समझ के ज़रूर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो
तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड हिट द बेल आइकॉन। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।